गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज मेरा स्टार्ट होगा नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और आज मैं अपने उस एक्साइटेड जो मेरे अंदर जो एक्साइटेडपन जो छिपा हुआ था ना, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या सीखेंगे। हम लोग ने क्या पढ़ा था? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हमको कब होता है? जब चेंज इन PSR होता है, जब कोई पार्टनर एडमिट करता है, जब कोई रिटायरमेंट होती है, तभी ना होता है। तो उसमें से बच्चों एक पार्ट था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है बच्चों, तो सेम स्टेप जो हम लोग वहाँ पर फॉलो किए थे ना, उसी स्टेप में हम लोग यहाँ पर भी चलेंगे। कुछ नए पॉइंट आएंगे, उसको हम लोग बस सीख लेंगे। बाकी सब आपको मिलता जुलता नजर आएगा। ओके चलिए देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस चैप्टर पे अगर आपका कमांड बन गया तो यकीन मानिए कि आप जो है कुछ नहीं तो 8-10 नंबर अपने ग्रिप में ले लेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। तो आप पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कब आता है? जब नीड्स होती है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। किसकी? एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत हो या मैनेजरियल हेल्प की ज़रूरत हो। ठीक है ना? तो ये प्रोविज़न जो है 1932 में दिया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात कही गई है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को ज़रूरत है तो वो जो है पार्टनर्स को इंटर कर सकता है, नए पार्टनर को जो है एडमिट कर सकता है। अब बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो या बिजनेस में जो कैपिटल चाहिए, ठीक है ना, वो बच्चों उसको तो एंटर कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी सारे के सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए, तभी कोई नया पार्टनर आएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए क्या हो सकता है। किस लिए हम लोग पार्टनर्स को एडमिट करते हैं? एक्सपेंशन के लिए, या हमको क्या करना है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, या मुझको ग्रोथ करना। तो बच्चों यानी उसकी मैनेजरियल स्किल को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। तो कोई भी कंडीशन हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, हम नए पार्टनर को इसी वजह से पार्टनरशिप में एडमिट करेंगे। ये प्रोविजन भी कहता है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सब राजी हो तो। अब एक नया बंदा आएगा, ये लीजिए इंटर हो रहा है, टै 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 आ रहा है। ये था ए, ये था बी और ये था सी। अब जो ही ये बच्चों अंदर आया, इंटर किया, फौरन ही पार्टनरशिप फर्म, यानी हम लोग यहीं पर है ना, हम लोग इसी के अकाउंटेंट है ना, फौरन ही हम लोग के कान से निकला धुआं। मैंने कहा ओहो ये देखिए आ रहा है। ये देखिए आपका कान है बच्चों, ये आपका कान है, ये निकल रहा है धुआं, टै 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 टै। ठीक है ना? ये आपके धुआं। फौरन आप समझिए हमको करना क्या पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने बताया था कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। चेंज इन PSR के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, तो यहाँ पर भी होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके यस सर। तो अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं। जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म क्या क्या करेगा, यानी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी के बेस हम लोग काम करते हैं ना। तो हमने कहा था हम लोग अकाउंटेंट है, तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? सारा का सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है ना? ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय बिजनेस। आप समझ जाइएगा कि हम पार्टनरशिप फर्म ये सब कर रहा है। ठीक है ना? तो आप कौन है? पार्टनरशिप फर्म बन जाइए बच्चों। ओके तो चलिए आइए देखते हैं हमको क्या क्या इसमें टोटल टॉपिक डिस्कस करने हैं और कुछ नई चीज़ आ रही है क्या। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्या? कैलकुलेशन किस चीज़ का? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस के बिल्कुल काम करेंगे, जैसे हम लोग अब तक चैप्टर खत्म करते आए हैं, बिल्कुल इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ नई चीज़ होगी उसी के बारे में डिस्कशन होगा। बाकी और जो हम लोग कल लिए होंगे उसको बस मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद हम लोग बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएशन ऑफ ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके यस सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरे पे हम लोग ये कैलकुलेट करना सीखेंगे जो कि हम लोग सीख चुके हैं। ये नए यहाँ पर नया तरीका होगा बच्चों, न्यू PSR यहाँ पर तरीका है अलग निकालने का, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको। उसके बाद थर्ड पे हम लोग क्या सीखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
क्या सीखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में इसको कर चुके हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, लेकिन इसमें बच्चों वैल्यूएशन गुडविल हम लोग कितने तरीके से जानते हैं सर, 1 2 3 4, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। एक और आ जाएगा बच्चों जो हमको सीखना पड़ेगा, ये आपका नया है, हिडन गुडविल। यानी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका हिडन गुडविल, ये हम आपको न्यू है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे नंबर 4, और नंबर 4 पे हम लोग आ जाएंगे बच्चों। तो क्या करते थे यहाँ पर, याद करिए सर, हम लोग करते थे वैल्यूएशन करने के बाद उसी गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, याद है ना। मैंने पिछले वाले में भी किया था, वैल्यूएशन गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का मैंने 2 पार्ट कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया ताकि आपको एकदम जहन में रहे कि वैल्यूएशन करते हैं फिर ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नंबर 4 हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, उसके बाद 6 पे हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग जैसा हम लोग का होता है क्या तरीका, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें भी बनाना होगा, अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट या तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, मतलब एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे। और अगर नो डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेंगे, याद है ना, हाँ सर। उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन करने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट ना लिखे, रिवैल्यूएशन लिखे तो ही बेहतर है, रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, वरना स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देते हैं, याद है ना, हाँ सर। उसके बाद रिवैल्यूएशन हो गया, फिर हम लोग क्या करते थे, याद करिए बच्चों, इसके बाद हम लोग बनाते थे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो फिर हम लोग सीखेंगे कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या आता था, जल्दी बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद आता था कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर होगा तो हम लोग उसको करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट को करेंगे। फिर बच्चों, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हो जाएगा आपका ये आपका 8 हो गया, 9 ये हो गया। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट, जो कि हम लोग ये भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या यहाँ पर नया हम लोग सीखेंगे, किस किस जगह पे। तो जान तो रहे हैं सब कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा, लेकिन कुछ नई बातें हम लोग करेंगे। वो होगा मेरा ये पहला पॉइंट, पहला ये हो गया मेरा, यहाँ पर हम लोग कुछ नया सीखेंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग, यहाँ पर कुछ नया नया सीखने वाले हैं। ये देखिए गुडविल में ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, जो हम लोग कुछ नई बातें यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे न्यू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, ये लीजिए टे यहाँ पर भी हम लोग कुछ नया सीखेंगे 1 2 3। उसके बाद क्या, ये तो सेम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हो गया सेम, कैपिटल अकाउंट सेम, कैपिटल एडजस्टमेंट और हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। और बैलेंस शीट आपका होगा सेम। तो बच्चों ये इतने चीज़ें हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है। हालांकि सीक्वेंस वही है, बस न्यू पीएसआर एडमिशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तरीका अलग होगा। वैल्यूएशन गुडविल और तो 3 बिल्कुल सेम रहेंगे, बस हमको न्यू गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों हम लोग 1 बाय 1 करके फिर से हम इसको पीछे आते हैं। और मैं आपको जो है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आ गया, मैं किस लेक्चर में मैंने किया हुआ मैं आपको बता दूंगा, इस लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, आप उस लेक्चर को जाकर के देख लीजिएगा, आप उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो चलिए बच्चों, हम सीक्वेंस तो पूरा करेंगे, लेकिन मैंने कहा जैसे जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है उसको मैं आपको भेज दूंगा, रेफर कर दूंगा कि आप जो है जाकर के पीछे देख लीजिए, या मैं वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए, आपको पर्टिकुलर जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर ये सही रहेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पहला टॉपिक, हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या सीखेंगे, जल्दी बताइए। यस, कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुलेशन किसका, ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड, यानी 1 और 2 दोनों हम लोग साथ में करते हैं, 1 और 2 एंड क्या करेंगे यहीं पर कैलकुलेशन, दूसरा भी सीख लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा क्या सीखेंगे बच्चों हम लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ कैलकुलेट करेंगे बच्चों, क्योंकि जो आ रहा है, जो गेन कर रहा है वो आ रहा है, वो तो खुद पता ही रहेगा वो कितना गेन कर रहा है। तो जो हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पहला दूसरा हम लोग साथ साथ में लेकर के चलने वाले हैं। तो ये 2 स्टेप हम लोग चलिए करते हैं कंप्लीट। आइए देखते हैं कैसे हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो देखिए बहुत सारे 4 केसेस होते हैं, टोटल कितने केस हैं आपके, 4 केसेस हो गए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो हम मानेंगे कौन सा केस है। तो केस नंबर 1 में देखिए क्या है बच्चों, केस नंबर 1 में आपका ये है, दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा पता है,
इस तरीके से गिवन रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा कि शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, और क्या दिया रहेगा, न्यू पार्टनर शेयर। मतलब ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया रहेगा और नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, मतलब कितने के लिए आ रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ए एडमिट हो रहा है, कितने के लिए, बस ऐसे लिखा रहेगा ए एडमिट फॉर 1/3 शेयर, ऐसे है। और इनका ए बी का मान लो रेशियो दिया हुआ है, एक्स वाई का मान लीजिए रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो केस 1 हो जाएगा, ऐसे दिया रहेगा 3:2 केस है, और बस एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए, बस इतना है तो समझ जाइएगा वो केस 1 है। अच्छा सर, अब केस 2 करिए, केस 2 करिए, मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, तो केस 2 के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पर, पेन चेंज करते हैं और ये लिखते हैं अपना केस 2। तो आइए देखते हैं केस 2 में क्या होगा। चलिए केस 2 में देखिए क्या होगा, किस तरीके से दिया हुआ रहेगा बच्चों। केस 2 में हम लोग करेंगे कि आपका गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा आपको पता है, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर का शेयर आपका दिया हुआ रहेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए ऐसे है, एक्स एंड वाई का जो रेशियो है वो कितना है 3:2, और इन्हीं पार्टनर का बच्चों ऐसे दे देगा, कह देगा इन्हीं एक्स और वाई का जो है फ्यूचर रेशियो हो जाएगा। फ्यूचर में लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग लेंगे फ्यूचर रेशियो, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग लेंगे 1:1, ये फ्यूचर रेशियो था। और न्यू पार्टनर का भी यहाँ पर रेशियो दिया रहेगा, यानी न्यू पार्टनर का शेयर भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। न्यू पार्टनर का भी जो है आपका शेयर गिवन रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था ए एडमिटेड 1/3, दिखाई दिया आपको, यहाँ पर बिल्कुल दोनों में सेम है, बस यहाँ पर आप क्या नया चीज़ दिखाई देगा, फ्यूचर रेशियो इन सबको का देगा, फॉरन केस 2 हो जाएगा। एक्स वाई का था 3:2, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग फ्यूचर में 1:1 में बांटेंगे, तब तक एक बंदा और एडमिट हो जा रहा है, तो अब वो कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, तो दोनों में सिमिलरिटी आपको दिख रही है ना, दिख तो रही है, बस एक नया चीज़ यहाँ पर क्या आ गया, फ्यूचर रेशियो उन्होंने डिसाइड किया था वो हो गया आपका। ओ ये बात है, हाँ बच्चों ये हो गया केस 2। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों केस 3, ठीक है ना। तो केस 3 में आपका हम लोग बात करेंगे रहेगा टेक, ठीक है। टेक मतलब लिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा ए एंड बी ये पार्टनर हैं, ए एंड बी पार्टनर हैं, और इनका जो है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ठीक है, दिया हुआ है। और सी एडमिट हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, टेक कर रहा है, किससे 1/3 फ्रॉम ए और 1/2 फ्रॉम बी, तो यानी टेक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जितना लेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। या ऐसे दिया रहेगा, या दिया रहेगा 1/3 ऑफ करके दिया रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर केस 4। तो केस 4 में क्या होगा, ऑफ वर्ड लिखा हुआ रहेगा, यानी ए एंड बी आर पार्टनर। अब इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा वो ए कर रहा है, ए सरेंडर, ऐसे लिखा है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, और बी सरेंडर कर रहा है 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ऐसे लिखा रहेगा इन फेवर ऑफ सी। तो समझ जाइएगा वो कौन सा है, वो केस 4 है। तो बच्चों एक एक केस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और इतना केस करने के बाद हम लोग को एक्सपर्टाइज आ जाएगा किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद इन सब केस में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको याद रखनी है, यानी अगर वो चीज़ हमको कोई भी केस होगा तो यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि आप कैसे डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक को बहुत आराम से पढ़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, केस 1 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना, और इसमें हम लोग डील करेंगे क्या, केस 1। ओके यस, चलिए क्या है एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक है ना। और ये सब क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, और एक्स वाई एन जेड कर दे,
एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों वो है 5:3:2, ठीक है ना, 5:3:2 है। और कौन एडमिट हो रहा है? एम एडमिट हो रहा है, एम एडमिटेड। पता है कितने के लिए हो रहा है? कितने के लिए हो रहा है? चलिए हम कर देते हैं 1/5 शेयर। कितने के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर्स के लिए आ रहा है। अब कह रहा है कि आप हमको कैलकुलेट करके बताइए दो चीज़ें, एक हमसे मांग रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाइए, और मुझको दिखाइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैंने कहा ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताइए केस कौन सा? सर केस 1 है। कैसे? हमने कहा क्योंकि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया हुआ है और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका दिया हुआ है, और तो कुछ था नहीं, यानी फौरन हम समझ जाएंगे कौन सा है, केस 1 है। और केस 1 करना कितना आसान। आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करें, हाँ सर यहाँ पर करिए, नहीं यहाँ नीचे कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी हम क्या करें? सर आप इसको करने के लिए ना बच्चों एक बात बताइए, फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, आप खुद बताइए। एज्यूम कर लीजिए बच्चों, एज्यूम कर लीजिए कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है। बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने याद करिए, मैंने एक बताया था कहानी आपको कि जब मैं एडमिशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको रेशियो के बारे में जो है आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। वो कहानी अधूरी थी, आइए उस कहानी को पूरा करते हैं बच्चों। तो चलिए याद करिए वो कहानी, टे 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 टे, ये लीजिए वो कहानी हम याद दिला रहे हैं बच्चों। कहानी ये हैं आप दुबले से पतले से, और ये है आपकी बीवी, ये लीजिए हैं, ये है आपकी कौन? ये है आपकी बीवी, ठीक है ना। और किचन में इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था खाना, और खाने में क्या था जल्दी बताइए? रोटी था। कितनी पीस थी? टोटल 6 रोटी थी, और चिकन बनाया था, ये लीजिए चिकन, टे 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 टे, उसका लेग पीस है ना, हाँ, और एक पीस होगा छोटा सा। तो अब देखिए बच्चों, ये जो है खुश थी, आज खुश थी, आज मैं खाऊंगी। और पता है ये मोटी इतनी क्यों है? क्योंकि ये जो है खाती है 4 रोटी। कितना रोटी खाती है? 4 रोटी। और अपने हस्बैंड को देखिए, बेचारा दुबला पतला है, इसको कितना देती है? सिर्फ 2 रोटी खाने को देती है। कितना देती है? 2 रोटी खाने को देती है। तो अब बताइए यहाँ पर अगर रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 4:2। टोटल रोटी थी 6, और आटा जिसमें साना होगा वो जो था पूरा होता है ना, आटा ऐसे सान लेते हैं तो पूरा बन जाता है, क्या कहते हैं उसको यार? हाँ, आटा सना हुआ जो होता है, हमको नहीं याद आ रहा बच्चों, हमको नहीं याद आ रहा। आटा जो सान के रखते हैं क्या कहते हैं? आपको कमेंट में बताइएगा। हाँ, तो वो एक था, उसको जब टुकड़े कर दिए गए, उस टुकड़े से 6 रोटी बनाई गई, ठीक है ना। 6 रोटी बनाई गई, 6 में से 4 रोटी ये खा रही है मोटी, और 2 रोटी कौन खा रहा था? ये, मतलब 4 नियत की थी, 4 रोटी मैं खाऊंगी, 2 रोटी उसको दूंगी। तब तक इसका दोस्त आ गया, और ये बेचारा उदास था, कह रहा था कौन जाएगा बीबी से लड़ने यार, चलो भाई जो भी हो, मिल जा रहा खाने के लिए, क्या वही कम है? तब तक इसका दोस्त आ गया, टे 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 टे। मेरी कहानी बच्चों, मेरी कहानी याद करिए। आ गया, दरवाजा खटखटाया, तो ये कह रहा, दरवाजा आकर के खोला, कहा अरे मेरा दोस्त, खुश हो गया ये देख करके, कहा ओ मेरा दोस्त। तो आया अंदर, और इसकी बीवी का चेहरा जो है, कह रहा अरे ये कहाँ से आ गया मनहूस कहीं का। खैर अभी अंदर आया, अंदर आने के बाद क्या हुआ, इसने कह दिया अरे यार खाना खाओगे? तो इसकी तो जाहिर से भाभी बोलेंगी हाँ खाना खाओगे, खाना खाओगे? कह रहा हाँ भाई दे दो, खा ही ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखो क्या होगा, इसकी जो ये मोटी है ना, ये इसको दे देगी अपने रोटी में से, कितना रोटी? अपने रोटी में से दे देगी 2 रोटी। कहेगा लो भाई, वरना अगर सामने बैठ के खाएंगे तो देखेगा तो ये क्या कहेगा कि भाभी वो ज़्यादा खा रही है। ये बेचारा जो है दे देगा कितने में से? 1 रोटी अपना दे देगा। बताइए इसका कितना, किसके पास रोटी होगी? इसके पास रोटी हो गई 3। अभी भी रोटी कितनी थी? 6 थी। यानी अगर ये ना आता तो 4:2 में बांटती। अभी इसके आने पे बताइए रोटी कितने में बढ़ गया? जल्दी बताइए। ये है वाइफ, एक वाइफ, फिर उसके बाद हस्बैंड, और फिर उसके बाद फ्रेंड। अब वही रोटी बढ़ गई, रोटी तो 6 ही है ना, अब रोटी कैसे बढ़ गई जल्दी बताइए। उसकी बीवी ने इसको 2 दे दिया था, तो बताइए इसके पास कितना आ गया? सर इसके पास आ गया है, अब इसके पास बचा कितना है? 2 बचा है। और इसके पास बचेगा, हस्बैंड के पास कितना बचेगा? बेचारा 1 रोटी खाएगा। और ये कितना खाएगा? ये उसका फ्रेंड, इसका फ्रेंड खाएगा 3 रोटी। देखा आप लोगों ने, ये था बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले क्या था रेशियो? 4:2। इसके आने पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटी देखिए क्या हो गया। इसी तरीके से बच्चों पार्टनरशिप फर्म होता है, इसी तरीके से क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म होता है। पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया पार्टनर इंटर करता है तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटी होनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटी का मतलब प्रॉफिट को तो बटना ही बटना है। तो वो रोटी एक ही थी। रोटी क्या थी बच्चों? रोटी एक का मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो आटा सना हुआ रहता है यार, उसको क्या कहते हैं? उसको याद नहीं आ रहा, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा बच्चों। जो हाँ आटा जो गूंथ कर रखते हैं, ठीक है ना, तो एक ही जगह रखा रहता है ना, तो वही आटा गूंथ करके 6 रोटी बनाई गई थी, और 6 रोटी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी पहले ऐसे खा रहे थे और अब इस तरीके से खाएंगे। समझ में आ रहा है? उसी आटे में बच्चों मान लीजिए मैं उसी आटे का
और मेरा दोस्त आ गया तो उसी आटो को मैं 10 टुकड़े कर दूं, 15 टुकड़े कर दूं, लेकिन आटा तो वही रहेगा ना, आटा तो एक ही है ना, मतलब जो एक जगह सदा हुआ है। हाँ, बात तो आपकी समझ में आ रही है सर। तो देखिए ये आपका आ गया न्यू पीएसआर, यहाँ मैंने ऐसे ही रफली कैलकुलेट कर दिया न्यू पीएसआर। अगर कोई पूछे बताओ कौन कितना सेक्रीफाइस किया, तो आप बता नहीं सकते हैं, कहेंगे इसकी बीवी ने जो सेक्रीफाइस किया था 2 रोटी, 2 रोटी सेक्रीफाइस किया, इसके हस्बैंड ने सेक्रीफाइस किया 1 रोटी, और ये कितना गेन किया, ये गेन किया 3 रोटी। दिखाई दे रहा है ना, ये दो एक एक ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 2, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1, और ये कितना गेन कर रहा है, ये 3। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट जो है रेशियो का। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोटी यहां पर देख रहे थे, उसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं उसकी। तो अब जो बच्चों आटा जो सदा हुआ था, पहले हम उसको लिखेंगे। बताइए उस टोटल प्रॉफिट को मैं क्या मान लूं, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लूं। हाँ सर, तो इस क्वेश्चन में देखिए 5:3:2 ये रेशियो था उनका, 1/5 के लिए आया। तो 1/5 के लिए आया तो मैंने क्या किया, चलो मैं पूरे प्रॉफिट को 1 मान लेता हूं और 1 में से 1/5 माइनस करूं, तो जितना बचेगा वो इन दो ये सब तीनों अपने में ले लेंगे। ओके ओके, तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट्स टोटल शेयर 1। क्या लिख देंगे, लेट टोटल शेयर 1, मतलब पूरा शेयर मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। लेट टोटल शेयर इज 1, मैंने 1 मान लिया। पूरे बिजनेस के यानी पार्टनरशिपों के प्रॉफिट को मैंने 1 मान लिया, ठीक है ना। अब उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से इसका शेयर्स, एम्स का शेयर्स, तो एम्स शेयर, एम्स का शेयर्स बताइए कितना है सर, उसका शेयर 1/5। ओके, तो बताइए कितना रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग शेयर्स कितना बचेगा, ये लीजिए बच्चों, रिमेनिंग शेयर आपका कितना हुआ, तो सर 1 - 1/5 आता है ना, एलसीएम लेने। हाँ सर, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो पता है 1 - 1/5 का जब लेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा बच्चों 5 ही है सर, 5 आएगा। हाँ नालायक हूं। अब कुछ लड़के कहेंगे सर वो कैसे, तो बच्चों 1/1 को कर देंगे तब भी 1 ही रहता है, पता है कि नहीं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो बताइए कितना बचेगा, तो ये हम लोग कर देंगे 4/50। ये बच रहा है रिमेनिंग शेयर। बच्चों जब मेहमान आया तो जब इसने 3 रोटी खा ली थी, 3 रोटी खाने के बाद बचा कितना था, 3 रोटी बचा था। अब उस 3 रोटी को कैसे सबने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये मोटी थी तो ज़्यादा खा रही है, जाहिर सी बात है 2 रोटी खा रही है, और ये कितना खा रही है, 1 रोटी अब खा रही है, कितना खा रहा है, 1 रोटी खा रहा है कि नहीं। तो उसी हिसाब से जो ये प्रॉफिट बचा, जो हिस्सा बचा, अब इसको लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना जिसका बड़ा पेट होगा उसी रेशियो में लोग इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये बच्चा है बच्चों प्रॉफिट मेरा, इसके लेने के बाद यानी एम को 1/5 शेयर लेने के बाद जो मेरे बिजनेस का जो प्रॉफिट बचा वो बचा कितना, 4/5। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों सबका शेयर कितना आ रहा है। तो आइए निकालते हैं XYZ का न्यू शेयर। तो लिख देंगे X न्यू शेयर, X न्यू शेयर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, Y's न्यू शेयर, Y's न्यू शेयर। उसके बाद क्या करेंगे, Z's न्यू शेयर, जेड न्यू शेयर। ओके, तो बताइए कितना इनका था, जल्दी बताइए सर। इसका था, बचा कितना था पहले ही बताइए। तो सर पहले जो बचा है 4/5 बचा है, तो बच्चों सबके नीचे लिख देंगे सबके इक्वल 4/5। अब देखिए जिसका जितना बड़ा पेट उतना जो खाएगा, तो इसका कितना बड़ा पेट था, तो 5/10, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/10। इसका कितना बड़ा पेट था, 3/10, तो लीजिए 3/10। इसका कितना बड़ा पेट था, 2/10, तो लीजिए मैंने 2/10। तो चलिए बच्चों बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, और नीचे का नीचे कितना हो जाएगा, 10 5 जा, जल्दी बताइए सर, 10 5 जा हो जाएगा आपका 50। वेरी गुड, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 50। ओके यस, फिर यहाँ पर करिए ऊपर का ऊपर करिए 12, नीचे कितना हो जाएगा 50, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करिए 8, नीचे का नीचे कितना हो जाएगा 50। अच्छा अब देखिए वो कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए आ रहा था। उसके डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कितना 1/5 है, तो सबका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए ना। बोलिए आप खुद बताइए बच्चों, अच्छा लगेगा एक काना अगर रहेगा, नहीं सर। तो एम्स न्यू शेयर, उसका न्यू शेयर कितना, हालांकि 1/5 ही उसका न्यू शेयर है, 1/5 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए बच्चों सबके नीचे 50-50 आया है, तो इसके नीचे भी हमको 50 करने के लिए बताइए कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगर मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 10/50। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये क्या है, जल्दी बताइए। तो मैंने यहां पर लिख दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किस किस का, जल्दी बताइए सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एक्स वाई जेड एंड एम कितना है, इज, इधर देखिए बच्चों 20 ऊपर वाले लिखते हैं, 20:12 ऊपर वाले लिखेंगे, 8:10। सर ये तो और कट जाएगा, कितने से कटेगा जल्दी जल्दी बताइए सर। ये ना ये 2 से कट जाएगा। वेरी गुड बच्चों, तो 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8,
2 5 जा 10, ये क्या आ गया आपका बच्चों, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकल करके आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक चीज देखिए बच्चों, मैंने किया क्या पहले बताइए, मैंने पहले पूरे प्रॉफिट को 1 मान लिया, मैंने टोटल शेयर मान लिया 1 है, उसमें से 1/5 शेयर्स मतलब 1/5 प्रॉफिट में हिस्सा कौन ले लिया, एम ने ले लिया। तो बताइए प्रॉफिट फर्म में कितना बचेगा, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, 1/5 का मतलब ये होता है। अच्छा बताइए 1 बड़ा कि 1/5 बड़ा है, सर 1 बड़ा है, तो मैंने पूरे प्रॉफिट को 1 माना था, 1/5 जो ही मैंने माइनस किया, 1/5 का मतलब टोटल टुकड़े हुए 5, यानी प्रॉफिट के टुकड़े होंगे 5, उन 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौन ले लिया, सर एक टुकड़ा ले लिया एम, तो बचा कितना 4 टुकड़ा। तो देखिए 4/5 टुकड़ा, इसी को हमने इस रेशियो में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सर अगर ऐसे होता, ये आता 3/7 के लिए, तो मैं क्या करता, कुछ नहीं करते बच्चों, 3/7 के लिए आया ना, यानी 7 टुकड़े में से 3 टुकड़ा किसने ले लिया, एम ने ले लिया होता, बचा कितना होता 4, तो यहां पर कितना निकल कर आता 4/7। उस 4/7 को इस ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको इजिली कैलकुलेट कर लेते। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है, यानी कितना आसान निकालना, आपको ये निकालना कितना आसान, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करिए 1 लिखिए और जो भी शेयर हो जितना वो ले रहा है 1/5 या 2/5 जो भी ले रहा है वो लिखिए और फटाक से करिए 1 - 27 जो भी हो, ये 1/1 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये निकाल लीजिए, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये यानी ये वाला स्टेप लिखने के बाद डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ये वाला स्टेप आप लिख सकते हैं। ओके हाँ, तो अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये था मेरा कौन था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ, अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों कैलकुलेशन करते हैं, ये तो मेरा था पहला पॉइंट, पहली बिंदिया हो गया मेरा, दूसरी बिंदिया निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, फार्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फार्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो क्या हम लोग उस फार्मूले को यूज करें, हाँ सर। तो चलिए ओल्ड शेयर कितना था और न्यू शेयर कितना है वो देखिए, तो चलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर आइए निकालते हैं, किस किस का, एक्स का, वाई का, उसके बाद जेड का, उसके बाद किसका, एम का। चलिए एक्स वाई जेड और एम। ओल्ड शेयर कितना है सर, ओल्ड शेयर था आपका 532, ये लीजिए 532, तो 5/10, 3/10 और 2/10। सर इसका भी करें, बताइए बच्चों, इसका ये सैक्रिफाइस तो करेगा नहीं, तो मुझे इसको लिखने की क्या जरूरत है, हाँ तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग चाहिए, गेनिंग रेशियो मुझको नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, मुझको ओल्ड पार्ट किसी चाहिए होगा। ओह, तो आइए फिर क्या करेंगे, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया है, 10,645। तो इन सबों का टोटल करिए तो आपका आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 आएगा, तो हम 25 डिनोमिनेटर में पूरा लेंगे 20 डिनोमिनेटर में 25 और ऊपर लिखेंगे 10। उसी तरह यहां पर भी डिनोमिनेटर में पूरा लेंगे 25, ऊपर लिखेंगे 6, क्योंकि बच्चे हमने बहुत ज्यादा देखा बच्चों को, वो क्या करते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, कहेंगे ये है नहीं बच्चों नहीं, इसको भी लेंगे डिनोमिनेटर में, इसको भी लेंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, यहां लिखेंगे 25, ऊपर कितना ले देंगे 4। तो ये लीजिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, एलसीएम लिया इन सबों का, तो बताइए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 25 और 30 का एलसीएम आपका निकल करके आ जाता है, ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, तो 10 5 जा 50, 5 5 जा 25 माइनस 25 2 जा 50 और 2 10 जा 20 हो जाएगा 5/50। ओके, फिर इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, हो जाएगा आपका ये भी 50, 10 5 जा 50, 5 3 जा 15 माइनस 25 2 जा 50 और 2 6 जा 12, ये हो जाएगा आपका 15 में से अगर 12 माइनस हो तो कितना होता है, 3/50। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखिए फटाक से, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 50, 10 5 जा 50, 5 2 जा 10 माइनस 25 2 जा 50 और 2 4 जा 8। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, ये सर आपका आ जाएगा, ये देखिए माइनस में था ना, ये 15 यहाँ पर कोई भी माइनस में नहीं है, 15 माइनस 12 किया तो 3 आ गया, 10 माइनस 8 किया तो ये कितना आ जाएगा सर 2/50, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, 5:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ किसका, एक्स वाई एंड जेड इज क्या है 5:3:2। आइए बच्चों, अब यहाँ पर मैंने कहा क्या कहा, ये लीजिए बूटी दीजिए सर, बूटी। चलिए बूटी हम लोग लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि 5:3:2 जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये देखिए क्या है, ये बिल्कुल क्या है, ओल्ड शेयर है। तो इन केस वन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। इन केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, बस ज़हन में आप रखिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड शेयर।
बस डायरेक्टली आप वही लिख सकते हैं, 5:3:2 हो जाएगा। यानी आपको ये करने की जरूरत नहीं है अगर केस 1 है तो। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग अगला देखते हैं। तो चलिए बच्चों केस 2 करते हैं। केस 2 में हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कितना है प्यारा देख लेते हैं बच्चों। क्या है, एक्स वाई जेड एंड एम, ये तीनों क्या है, पार्टनर हैं। क्या है, ये पार्टनर है। और इनका रेशियो पता है क्या है सर, इनका रेशियो क्या है, 9:6:5:5। बच्चों इनका रेशियो दिया हुआ है। और एडमिट हो रहा है कौन, ई एडमिट हो रहा है, एडमिट हो रहा है ई। कहाँ पर एडमिट हो रहा है नालायकों, ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है, ये पार्टनरशिप में एडमिट हो रहा है। कितने के लिए, 20% शेयर्स, 20% शेयर। इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों, 20% शेयर्स का मतलब यानी 20/100 कह रहा है ये, यानी 1/5। ओ यानी आपको लपेट रहा था। हाँ बच्चों हाँ, ये 1/5 के लिए कह रहा है और 20% में दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, और क्वेश्चन में क्या दे दिया, फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो इन लोगों का एक्स वाई जेड एंड एम का फ्यूचर रेशियो दिया था 3:4:2:1। बताइए यहाँ पर तीन चीजें आपको मिल गई। अगर ये और ये दिया होता तो केस 1 हो जाता। जो ही मैंने देखा इन सबों का फ्यूचर रेशियो दे दिया, यानी इन सबों ने डिसाइड किया होगा यार फ्यूचर में हम लोग इस हिसाब से बांटेंगे 3:4:2:1। लेकिन तब तक क्या कौन एडमिट हो गया, तब तक एडमिट हो गया ई। अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए कितना आसान बच्चों, कितना आसान। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल जैसे हम लोग बता अभी इससे पहले किए, तो याद करिए। लेट्स टोटल शेयर्स क्या करेंगे, तो इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट्स टोटल शेयर। टोटल शेयर कितना मान लेंगे, फिर वही सेम जिस तरह कर रहे थे 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अच्छा वो कितने के लिए आ रहा है, जल्दी बताइए कितने के लिए आ रहा है, कौन आ रहा है, ई। तो ई का शेयर कितना है वो लिख लीजिए, इज शेयर कितना था, 1/5 था। देखिए 1/5 के लिए आ रहा था। हाँ तो अब बताइए रिमेनिंग बचा कितना। अरे सर रिमेनिंग बचेगा कितना, वो तो बहुत आसान। मैंने कहा वो कैसे बच्चों, आप लोगों ने कहा 1 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो मैंने कहा बचेगा कितना, तो आपने कहा अरे 5 पूरा रोटी 5 था, उसमें से एक अगर कोई लेकर के चला जाएगा तो बचेगा कितना, मैंने कहा था 4/5। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये रिमेनिंग बचा। अब इस रिमेनिंग को देखिए, अब करना कुछ नहीं है। अगर ये केस 1 होता तो मैं इस रेशियो से मल्टीप्लाई करता, बोलिए हाँ। लेकिन केस 2 होने की वजह से मैं इसको बस मल्टीप्लाई कर दूंगा 3:4:2:1। बस बच्चों सेम है और कुछ इसमें चेंज नहीं आपको दिखाई देगा। तो निकालेंगे एक्स न्यू शेयर, उसके बाद वाइज न्यू शेयर, ओके। उसके बाद जेड्स न्यू शेयर, उसके बाद एम्स न्यू शेयर। अरे सबका न्यू शेयर लिख रहे हैं सर, कितना, मैंने कहा रुकिए बच्चों रुकिए, ये कितना बचा था 4/5 4/5 बचा था। अब क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों ये वाले, ये फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 3/10, और ये हो जाएगा आपका 4/10, ये हो जाएगा आपका 2/10, और ये हो जाएगा 1/10। तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 12/50। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 4/10 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी बताइए, 4×4 = 16/50। ये कितना हो जाएगा 8/50, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 4/50। बोलिए हाँ सर ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और कौन बाकी था, बाकी किसका था, 1/5 था ना, तो ये तो 1/5 के लिए आ रहा था, उसका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, मुझको सबके बराबर करना पड़ेगा। बताइए अच्छा लग रहा है 1/5, नहीं सर, तो उसका भी लिख देते हैं इज न्यू शेयर। हालांकि उसका शेयर है हमको पता पहले ही कितना 1/5 है, बस उसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसका डिनोमिनेटर बताइए कितने नंबर से डिनोमिनेटर बराबर करने की हो जाए, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो सर 10 से मल्टीप्लाई करिए। लीजिए बच्चों लीजिए, ऊपर का मैंने मल्टीप्लाई किया 10 हो जाएगा, नीचे का कि मैंने 50 हो गया। ओके अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका है, एक्स वाई जेड एम एंड ई, कितना है बच्चों जल्दी बताइए सर। 12:16:, उसके बाद कितना है 8:, उसके बाद 4:10। क्या ये छोटा हो सकता है, बिल्कुल छोटा हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है, 2 से काटते हैं तो 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 5 = 10। ये हो गया 6:8:4:2:5। बोलिए बात मेरी समझ में आ गई, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। ये आपका बच्चों क्या निकल कर आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
XYZMNE। मैंने ये कैसे किया, कुछ नहीं किया, बस सेम पहले की तरह था, यहां पर फ्यूचर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल करके आ गया, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या करना है, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। यहां पर भी रिक्वायरमेंट दो चीज थी, क्या क्या चीज की थी पता है। रिक्वायरमेंट एक मांगा था ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक इसका डिमांड क्या था, आप निकालिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों यहां पर निकालते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, वो तो हम लोग के नस नस में है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला बताइए। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, जल्दी बताइए। ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे क्या, न्यू शेयर, ठीक है ना। यस सर। तो बताइए किस किस का निकालेंगे, याद रखिए बच्चों सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही हम लोग निकालेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर देखिए तो कितना था 9655, कितना था 9655। तो हम लोग सबका नाम लिखेंगे XYZM, यही ओल्ड पार्टनर है ना। हाँ तो इन्हीं का बस लीजिए, ये नहीं कि इसका भी ले लेंगे, नालायक इसका क्या करने के लिए लोगे, क्योंकि हमको सेक्रीफाइस चाहिए। तो सेक्रीफाइस करेगा कौन, जो पहले से रहेंगे वही ना सेक्रीफाइस करेंगे। हाँ सर 9655, तो इसका टोटल करिए 5 5 10 और ये हो गया आपका 625। तो 9/25, 6/25, 5/25, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/25। अब बच्चों इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमने निकाला हुआ, देखिए यहां पर निकला है कितना है 68425। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, सब में से लेस करेंगे हम लोग 68425 5 भी करें, 5 भी करें, नहीं सर 5 क्यों करेंगे लायक, लेकिन हाँ इसके डिनोमिनेटर में इन सब का जोड़ करके लेंगे, यानी 5 2 7 7 और 11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 11 और 90, ये भी हो जाएगा कितना 25, ये भी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, ये भी आपका हो जाएगा 25। तो चलिए बच्चों हम ये भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 25 सबके डिनोमिनेटर में 25 25 25 25 25 25 हो गया। हाँ अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इनका डिनोमिनेटर सेम है, लिखिए फटाक से, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो हो जाएगा कितना 3/25। और ये कितना कर रहा है, इसका लिखिए, जब दोनों सेम होता है बस डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 8 6 - अरे सर ये क्या करने लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, ये गेन करने लगा। कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा 2/25। उसके बाद और देखते हैं, फिर ये हो जाएगा कितना जल्दी बताइए, 5 में से 4 चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 25 है, और हो गया 5 - 4। जल्दी बताइए ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 1/25। इसका बताइए जल्दी कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 5 - 2 3/25। बस बच्चों बस, तो ये था आपका। यहां पर एक बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कितने कर रहे हैं, इन 3 सेक्रीफाइस के, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप लिख देंगे X Z एंड M सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं जल्दी बताइए, सर ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपका 3:1 और 3 के रेशियो में, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और एक बंदा गेन कर रहा है, नाम उसका क्या था, नाम था उसका Y, ये कर रहा है गेन, Y गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, तो 2/25 2/25, ठीक है ना। आप इसके डिनोमिनेटर में पूरा आप लिखेंगे, जैसे 3 लिख दीजिए 25, 1/25, 3/25। ये इस रेशियो में ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और 2/25 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर कोई भी आपका अलग से मतलब शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नॉट शॉर्टकट। यानी आपको यहाँ पर हमेशा अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्यूचर रेशियो दे दिया, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करना ही पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना पड़ेगा, किसके लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। ओके यस सर। तो चलिए बच्चों केस 3 देखिए कितना इजी। आइए केस 3 बताइए जल्दी से कौन कौन पार्टनर है। तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर पार्टनर लेते हैं N एंड M आर पार्टनर। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं पार्टनर। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पता है कितना बच्चों, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5:4। ओके अच्छा, कौन एडमिट हो रहा है आपको पता है, तो जेड हो रहा है एडमिट, और वो एडमिट होकर क्या कर रहा है, जेड टेक्स कितना 3/14 फ्रॉम किससे, एन से, एंड और कितना ले रहा है 1/14 फ्रॉम एम। अच्छा कैलकुलेट करना मुझको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
और क्या करना है मुझको यहाँ पर निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, ये था बच्चों क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देते हैं, और आंसर दे रहे हैं ब्लू पेन से। पिछली बार सब ब्लैक से कर दिया था। तो ये था एग्जाम्पल आपका, और इसका लीजिए सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आप देखिए बच्चों। अब यहां पर करना क्या है, आपको बस ये देखना है कि जेड कितना किससे ले रहा है। पहले ये देख लीजिए, तो जितना जिससे ले रहा है उसके शेयर में से आप उसको माइनस कर दीजिए। आप यूं समझिए, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त, दो दोस्त हैं, आपका कोई तीसरा दोस्त आ गया। आप इसको यूं समझिए बच्चों, आइए मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जैसे आप हैं और ये आपका दोस्त है, ठीक है ना, दो लोग हैं। तो ये मान लीजिए 4 रोटी खाता है, दोनों आप लोग 4-4 रोटी खाते हैं। आप जो है किसी रूम में लेकर के, रूम में रहते हैं आप लोग, कहीं पढ़ते हैं या कुछ भी जो है आप वहाँ से नॉलेज रहे, कहीं पर गए होंगे पढ़ने के लिए। तो आप जो रोटी बनाते हैं, 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी आपका दोस्त खाता है, ठीक है ना। आपका कोई एक और दोस्त आ गया जिसका नाम था मोहन। कौन आ गया, मोहन। तो ये आया तो देख, ये क्या कह रहा, मैं ना तुमसे 2 रोटी लूंगा और मैं ना तुमसे 1 रोटी लूंगा। इससे कितना मांग रहा है, इससे मांग रहा है 2 रोटी, ये 2 रोटी कह रहा मैं लूंगा, और इससे कितना मांग रहा है, इससे 1 रोटी मांग रहा है। तो अब बताइए, जब 2 रोटी इससे ये लेगा तो इसका शेयर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसका रोटी कम हो जाएगा 2, और इसका कितना रोटी कम हो जाएगा, इसका 1 रोटी कम हो जाएगा। बस बच्चों सेम वही चीज यहां पर है। तो वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं। जेड टेक कर रहा है, तो यहां पर मोहन टेक कर रहा था, यहां पर कौन कर रहा है, जेड टेक कर रहा है। तो आप लिखिए जेड टेक्स कितना, डायरेक्ट 314 फ्रॉम बच्चों, फ्रॉम मतलब डायरेक्टली किससे ले रहा है, एन से। 314 फ्रॉम एन, यानी जैसे ये यहां पर ले रहा था, मोहन ले रहा था, उसी तरीके से जेड कर रहा है किससे, एन से ले रहा है। तो एन का न्यू शेयर देख लेते हैं। तो एन का न्यू शेयर बताइए कितना है बच्चों, कितना हो जाएगा। तो था उसका कितना सर, उसका था 5/9। कितना ले रहा है वो, ले रहा है 3/14। जल्दी बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा, 126। अब इसको इससे डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में ये डिवाइड होगा आपको पता है, ये हो जाएगा 14, यानी 14 टाइम में ये जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। फिर माइनस इसको हम लोग कितने टाइम में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम में, और 9 टाइम से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों प्यारा सा 43/126। ये किसका शेयर आ गया, न्यू शेयर आ गया, किसका, एन का आ गया। कैसे आया बच्चों, कैसे आया, तो देखिए कितना इजी। मैंने कहा जैसे ये जब ले लेगा, यहां पर रोटी ले रहा था, यहां पर ये शेयर ले रहा है 3/14। तो मैंने कहा अब देखते हैं, अगर वो जेड ले रहा है इससे इतना, तो एन का बच कितना रहा है, तो इतना बच रहा है, यानी इसका नया शेयर ये हो गया। उसी तरीके से बच्चों उसका पेट अभी नहीं भर रहा है, जेड टेक कर रहा है, फिर किससे कर रहा है, जेड टेक्स कितना 114 फ्रॉम किससे कर रहा है बच्चों, जल्दी बताइए, एम से कर रहा है। ओके, तो अब बताइए अगर हमको निकालना हो एम्स न्यू शेयर, तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए सर। पहले ना शेयर था उसका 4/9। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब ये जब जेड कर ले रहा है 114 ले रहा है, यहां पर भी इससे ले रहा था 314, इससे ले रहा है 114, तो इसको में इसका माइनस कर देते हैं। मैंने कहा एम के शेयर था कितना 419, 114 कौन ले रहा है, ले रहा है जेड, तो इसका शेयर देखिए कितना बचता है। फिर यहाँ पर करेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 126 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जाएंगे कितने टाइम में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 14 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56 माइनस ये कितने बार में जाएगा सर, ये आपका जाएगा 9 टाइम में, तो 9 1 जा 9। बताइए ये कितना हो जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 47/126। ये क्या निकल करके आ गया, ये एम का न्यू शेयर निकल करके आ गया। बात समझ में आ रही है ना, ये क्या निकल कर आ गया, एम का न्यू शेयर निकल करके आ गया। देखिए इसने कितना दिया 114 दिया, इसने कितने दिया 314 दिया। अब मिल किसको जाए, दोनों लिया किसने, तो जेड्स का शेयर कितना हो जाएगा, जेड्स का न्यू शेयर बताइए उसका कितना होगा। वो तो दोनों से ले रहा था, कितना कितना लिया दोनों से, जल्दी बताइए। एक से लिया है 314 और एक से लिया है कितना 114। आप दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो 14 14 14 और 3 + 1 ये कितना हो जाएगा 4/14। अरे सर ये क्या हो गया, मैंने कहा क्या, इसका डिनोमिनेटर देखिए 14 है, करना कितना है 126। देखिए बच्चों कितना आसान, इस 14 के डिनोमिनेटर से 126 को आप डिवाइड करिए, इस डिनोमिनेटर को
इस डोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या करिए, डिवाइड करिए। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपको पता है कितना निकल करके आएगा? सर हमको नहीं पता, नालायक 9 निकल करके आएगा, 9। और 9 को जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, 9 से नीचे और 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 36/126। अब देखिए बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका आ गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका, एन, एम एंड जेड। क्या हो गया यहां पर देखिए, 43:56:36। आप जब इन सबको जोड़ेंगे बच्चों तो 126 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब जल्दी बताइए हम लोग क्या करेंगे? सर अब कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? हाँ बच्चों, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फार्मूला जल्दी बताइए क्या होता है? सर फार्मूला कितना आसान, आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं बच्चों, हमको तो याद ही नहीं है। तो ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे न्यू शेयर। ओके यस, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कौन कौन पार्टनर थे? सर पार्टनर थे आपके एन और एम। ओके यही ना पार्टनर थे मेरे, ओल्ड पार्टनर यही थे ना, उन्हीं का हम लोग लेंगे बच्चों, न्यू का नहीं लेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ओल्ड शेयर कितना था? 5/4 यानी 5/9, और ये आपका था 4/9। लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, जल्दी बताइए लेस क्या करेंगे? ओल्ड न्यू शेयर, और न्यू शेयर यहां पर देखिए 43, 56 और 36 आया है, तो ऊपर कितना लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 43/126, और यहां पर भी करेंगे 56/126। ओके यस, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा? वेरी गुड बच्चों, इसका एलसीएम आपका निकल करके आएगा अभी 126। तो कितने बार में आ जाएगा? ये 14 टाइम में जाएगा, और हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका 17 माइनस 126 बन जाए 126। देखिए मुझको 126 का टेबल आता है, और 1 को मैंने 43 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 43 आ गया। हाँ सर आपको तो बहुत लंबा लंबा टेबल आता है। हाँ बच्चों हाँ, क्या करें, आप लोग नालायक है, तो मैंने सोचा कि लाओ 126 का टेबल ही याद कर ले। चलिए फिर क्या करेंगे? फिर यहां पर करते हैं 126, कितने बार में जाएगा? सर ये जाएगा आपका 14 टाइम में, ठीक है ना। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56, और लेस कर देंगे 126 बन जा 1, और 56 को 56 से हम लोग क्या कर देंगे? जल्दी बताइए, ये कितना था बच्चों? ये 47 था, सॉरी बच्चों, ये देखिए 47 है ना, ये 47 है, इसको कहते हैं गजनी। 47 था ये, तो ये आपका है 47। ओके, तो ये मैंने कर दिया बच्चों, कितनी बार में जाएगा? 56, और 126 बन जा 126, और ये हो जाएगा आपका 47। तो बताइए ये कितना निकल करके आ जाएगा? ये आपका निकल कर आया 56 में से 47 माइनस करते हैं तो निकल करके आ जाएगा 9/126। यानी ये कितना सेक्रीफाइस करें, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल कर आ गया है? 27:9। कितना निकल कर आ गया है? 27:9। अच्छा, अब इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर सकते हैं? तो उसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 9 बन जा 9:2, और ये हो जाएगा आपका 3:1। क्या निकल कर आ गया? 3:1। ठीक है ना बच्चों। आइए हम लोग करते हैं यहाँ पर शॉर्टकट। क्या कोई शॉर्टकट है? क्या कोई शॉर्टकट है? हाँ बच्चों हाँ, आप यहाँ शॉर्टकट यूज करेंगे, बिल्कुल इजीली यूज करेंगे। यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट ये लीजिए, पेशे खिदमत है। यहाँ पर शॉर्टकट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है टेक रेशियो। क्या होता है? टेक रेशियो। बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर टेक रेशियो कितना था? तो ये देखिए 3:1 आया ना, यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर भी आया है, इसी रेशियो में तो ले लेते 3:1। डिनोमिनेटर बराबर अगर रहेगा तो ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे, अगर बराबर नहीं रहेगा तो इस डिनोमिनेटर को पहले बराबर करके फिर ऊपर वाला लेंगे। ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी कभी जो है डिनोमिनेटर बराबर ना हो, तो किसी एक का भी डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तो दोनों का पहले डिनोमिनेटर बराबर करेंगे फिर उसके बाद लेंगे। तो यहाँ पर तो खैर बराबर था, तो 3:1 आया कि नहीं आया? तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 3:1। ओके, समझ में आ गया? तो मुझको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस थर्ड में भी मुझको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केस फर्स्ट में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर किसके बराबर था? ओल्ड शेयर के बराबर था। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये भी बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए लास्ट अपना करते हैं केस 4, और केस 4 हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे बच्चों। तो चलिए केस कौन सा लिखते हैं? सर आप लिखेंगे अब यहां पे ब्लैक पेन से करिए, ये लीजिए केस 4। तो एग्जाम्पल भी मेरा कौन सा होगा? एग्जाम्पल में नंबर 4 हो गया मेरा, ये लीजिए। एग्जाम्पल में क्या रखा है बच्चों? एग्जाम्पल में क्या रखा है? तो लीजिए एग्जाम्पल भी मेरा है 4। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो कहा गया बच्चों, हम लोग यहां पर लेते हैं आर एंड एम, ये पार्टनर है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है? 7:3 है। चलिए अच्छी बात है। और हो रहा है जेड एडमिट। जेड क्या हो रहा है? एडमिट। कहां पर एडमिट हो रहा है? हॉस्पिटल में।
कोरोना का वक्त चल रहा है, नहीं बच्चों नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है। अच्छा ये बात है, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स क्या कर रहा है, ये एक्स नहीं आर क्या कर रहा है, ध्यान से दीजिएगा, आर क्या कर रहा है, आर सरेंडर कर रहा है, आर सरेंडर्ड 1/7 ऑफ हिज शेयर्स। कितना कर रहा है, 1/7 ऑफ हिज शेयर। किसको कर रहा है, किसको कर रहा है, एंड और कर दे, एंड और कौन सरेंडर कर रहा है, वाई सरेंडर कर रहा है। किसको कर रहा है अभी पता चल जाएगा, वाई सरेंडर कर रहा है बच्चों 1/3 ऑफ हिज शेयर। किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ जेड। अच्छा इन फेवर ऑफ जेड। जेड को बच्चों ये दे रहे हैं, एक दे रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर्स और एक कह रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ जेड। हो गया, हाँ। अब कह रहा है कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कह रहा है कैलकुलेट करिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने कहा मेरे बच्चों से इतनी छोटी बात, वो कह रहा हाँ हाँ चलिए। ये बच्चों ऐसा कुछ है। चलिए इस कहानी को समझते हैं पहले, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको मजा आएगा, ठीक है ना। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे दो पार्टनर थे, यहां पर दो पार्टनर थे, ये था गोपी और ये था लोपी। टे 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 टे, एक है गोपी एक है लोपी, ठीक है ना बच्चों। ये जो है रोटी खा रहे थे, चार चार दोनों खा रहे थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये आया, कौन आया, टोपी आया। कौन आया, टोपी, ये लीजिए टोपी आया। अच्छा ये देखिए जब टोपी आया तो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है सुनो सुनो मैं, ए गोपी, इससे बोल रहा है, गोपी से बोल रहा है। देखो ये इससे कह रहा है टे 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 टे, इससे पहले बातें कर रहा है, गोपी मैं ना, मैं जो तुम रोटी खा रहे हो ना, जो रोटी खा रहे हो चार रोटी, उस चार रोटी का मैं 1/4 लूंगा, चार रोटी का मैं 1/4 लूंगा। और इससे कह रहा है, इससे कह रहा है लोपी से, कह रहा है लोपी तुम जो रोटी खा रहे हो ना, उन चार रोटी का मैं लूंगा 1/3। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चार रोटी है उस चार रोटी को इसने कहा चार टुकड़ों में से, मतलब उस चार रोटी में से एक रोटी इससे लेगा, और उसके बाद कह रहा है कि मुझको क्या चाहिए, 1/3 का मतलब थर्ड में से एक रोटी इससे लेगा। अब ये 1/3 पे आप मत जाइएगा, बस इतना समझिए बच्चों, ये आप परसेंटेज में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है 1/4 का मतलब, ये कह रहा है मैं 25% लूंगा जो तुम रोटी खा रहे हो, और यहां पर मैं इससे कह रहा कितना लेने के लिए, इससे कह रहा 33.33% मैं लूंगा जो तुम रोटी खा रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं परसेंटेज में कहता तो यहां पर एक रोटी निकल करके आएगी, और मैंने यहां पर ऐसे कहा तो यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा, एक रोटी पॉइंट समथिंग, यानी एक रोटी और कुछ मिलेगा किसको, इसे। तो एक रोटी इससे ले लेगा और 1 पॉइंट समथिंग रोटी किससे ले लेगा, लोपी से ले लेगा। तो गोपी से एक रोटी मिला और लोपी से इतना मिला। तो आप इसके चक्कर में मत रहिएगा 1/3 1/4, आप बस ये समझिए 1/3 1/4 क्या परसेंटेज में जब करेंगे आप तो परसेंटेज है, ताकि और आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है ना। तो अब बताइए जब इसको ये मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई करके ये मुझको मिला क्या, ये मल्टीप्लाई करके मुझको क्या मिला बच्चों, मुझे मल्टीप्लाई करके ये मिला कितना गोपी को मिलेगा। बात समझिए मेरी, यानी कितना गोपी लेगा, यहां एक रोटी इससे लेगा और यहां पर कितना लिया 1.33 रोटी किससे लिया, लोपी से लिया। तो अब जब इतना ले लेगा तो अगर हम पहले क्या करेंगे, पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कितना इसको रोटी इससे ले रहा है और कितना रोटी इससे ले रहा है। जब ये मुझको मिल जाएगा तब उसके बाद इनके रोटी में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो अब न्यू रोटी बताइए, इनका न्यू रोटी मतलब कितना खाएंगे ये, अब तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तब नया इसका रोटी हो जाएगा 3, ये 4 में से 1.33 माइनस कर देगा तो 2.77 समथिंग इसका आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके इसका आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। बताइए बच्चों कितना आसान है, और वही आपको यहां पर पोथे में करके दे दिया तो आप जो है घबराने लग रहे हैं। तो कितना 7:3 है, जेड एडमिट हो रहा है, आर सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर्स एंड वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर्स। देखिए हिज शेयर्स यहां पर भी दिखाई दे रहा है बच्चों, रुकिए ये हिज शेयर दिखाई दे रहा है ना। हिज शेयर्स क्या है, जो वहां पर रोटी था 4 वो यहीं पर है, यहां पर रोटी की जगह क्या है 7 है, 7/10। हिज शेयर्स क्या है 7/10, और फिर देखिए हिज शेयर ऑफ हिज शेयर, जो ही आपको ऑफ नजर आ जाए बच्चों, ये ऑफ दिखाई दे रहा है, तुरंत जो है उसको आप उनके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि कितना रोटी जो है इसको दिया जाएगा। अब बस रोटी को याद रखिए, यानी जेड को कितना रोटी मिलेगा, यानी जेड को कितना प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी क्या करेंगे 3/10 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 130 तो पता चल जाएगा इससे कितना ले रहा है। जब पता चल जाएगा कितना कितना ले रहा है तो हम लोग माइनस कर देंगे, इनके शेयर में से माइनस कर देंगे तो इन लोगों का नया शेयर पता चल जाएगा, और जितना वो ले रहा है दोनों को जोड़ करके निकाल देंगे क्या उसका नया प्रॉफिट शेयर रेशियो। बच्चों बस कॉन्सेप्ट इतना है, आप बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने ये कहानी बताई, ये एक्सपीरियंस बोला बच्चों, जैसे मैं बच्चों को बहुत पढ़ा चुका हूं, कहां वो फंसते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप समझ जाएंगे ये कह क्या रहा है, ठीक है ना। हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका आर जो है क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो लिखेंगे आप यहां पर आर सरेंडर, ये सॉल्यूशन अब हम कर रहे हैं। आर क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है,
अरे सरेंडर करे या टेक करे, उससे हमसे कहा। अब ये सरेंडर करा तो उससे क्या हुआ, आर सरेंडर करा 1/7 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है ना बच्चों, आप एक बात बताइए, आर सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ जेड, मतलब इसका क्या है, तो अगर मैं देखूं तो 1/7 लिखिए, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखिए, हिज शेयर्स कितना है 7/10 है, तो आप लिख दीजिए 7/10। तो यानी ये सरेंडर कितना कर रहा है वो देख लीजिए, तो ये सरेंडर कर रहा है 7/70, यानी कितना ये सरेंडर कर रहा है वो बताइए। आपको ये पता चल गया कि ये सरेंडर कर रहा है जेड को 7/70। ओके, ये सरेंडर कर रहा है किसको, ये जेड को कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि उसकी आर का, अगर हम न्यू शेयर्स की बात करें तो बताइए आर का न्यू शेयर्स अब क्या हो जाएगा। तो लीजिए बच्चों, अब निकाल लेंगे हम लोग आर्स न्यू शेयर, क्योंकि अगर वो उतना दे देगा, ये दे दिया किसको, ये किसको मिल गया सर, ये तो मिल गया जेड को, ये किसको मिल गया, ये मिल गया बच्चों अब आपके जेड को मिल गया, 770 किसको मिल गया, ये तो मिल गया किसको, जेड को। ओके, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, आर न्यू शेयर्स देख लेते हैं। आर का न्यू शेयर्स क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, था पहले कितना उसका 7/10 था, लेस कितना कर देंगे 7/70 लेस कर देंगे। एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 70, 10 7 जा 70, 7 7 जा 49, माइनस 70 1 जा 70, 1 7 जा 7, यानी इसका नया शेयर्स कितना हो जाएगा, तो बच्चों इसका नया शेयर्स हो जाएगा आपका 42/70। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये बच्चों आ गया न्यू शेयर, और न्यू शेयर किसका आया, ये आपका न्यू शेयर निकल करके आ गया आर का। ओके, चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से कौन सरेंडर कर रहा था, वाई सरेंडर कर रहा था, तो लीजिए वाई सरेंडर कर रहा है, वाई सरेंडर कितना कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। ओके, तो क्या करेंगे 1/3 लिखिए, यहां पर लिखिए 1/3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और हिज शेयर्स का मतलब 3/10, यानी बच्चों वो कितना जो है सरेंडर कर रहा है, यानी जेड को कितना, जेड कितना ले रहा है, तो ले रहा है वो 3/30। ठीक है ना, अब ये आपको पता चल गया ये ले रहा है 3/30। तो अब आपका क्या फर्ज बनता है, वाई का निकालना, वाई का नहीं बच्चों, एम का हम लोग कर रहे थे ना, एम सरेंडर कर रहा था, मैं वाई लिख दे रहा हूं, एम सरेंडर कर रहा था कितना 1/3 ऑफ हिज शेयर्स किसको, जेड को दे रहा था। तो अगर एम ने इतना दे दिया तो एम का नया शेयर्स क्या हो जाएगा, तो एम्स न्यू शेयर, जल्दी बताइए एम्स न्यू शेयर्स क्या होगा, आइए देख लेते हैं। पहले था कितना उसका सर, पहले था 3/10, कितना दे रहा है, तो आपने कहा 3/30 दे रहा है। तो अब एक बात बताइए बच्चों, कितना उसका आ रहा है, तो डिनोमिनेटर हम लोग एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 10 3 जा 30 और 3 3 जा 9 माइनस 30 1 जा 30, 1 3 जा 3, ये आपका आ जाएगा 7/30। 7, अरे सर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, मैंने कहा बच्चों आप घबराइए मत, ये आपका भी क्या आ गया, ये आपका आ गया, ये इसका शेयर बचा है ना। अब हम बाद में उसकी बात करेंगे कि डिनोमिनेटर पहले हम सब निकाले थे, बाद में डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं कैसे इक्वल करें। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब किसका मुझको चाहिए सर, अब आप निकाल लीजिए ना वो जेड का। हम कहें हाँ वही है नालायक, हम लोग को फंसा रहा था, वही ले रहा था सबसे ना। तो चलिए जेड्स शेयर्स, तो जेड्स का शेयर्स बच्चों देख लेते हैं कितना होगा, आइए देखते हैं कितना वो मिला था उसको। देखिए मिला था जेड से, ये जेड को मिला था यहाँ पर 770, और यहाँ पर कितना मिला था जेड को, जल्दी बताइए। यहाँ पर जेड को मिला है, यहाँ पर मिला है 330। तो अगर हम देखें तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं अगर, तो 7/70 प्लस 3/30, ठीक है ना बच्चों। तो अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 210, और ये 7 3 जा 20, देखिए हमको 70 का टेबल आता है, तो 3 7 जा 21 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 21, तो ये आपको पता कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 42/210। तो बच्चों अब देखिए, इसलिए मैं जो है आपको नहीं बता रहा था कि तुरंत हम लोग डिनोमिनेटर को बराबर नहीं करते, लास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का भी डिनोमिनेटर ज्यादा आएगा, तो बताइए डिनोमिनेटर ज्यादा किसका है, इसका है। अब इसी के बराबर मुझको सबका करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसके डिनोमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को पकड़िए और इसको डिवाइड करिए 210 को, तो देखिए कितने टाइम में जा रहा है। तो 30 को आप जब 210 से 210 को जब डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितने टाइम में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा। तो अब क्या करिए, 7 नीचे लिखिए, 7 ऊपर लिखिए, तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49/210। ओके, तो ये आपका बच्चों आ गया, अब ये आपका न्यू शेयर आ गया। ओके, यहां पर देखिए, फिर अब यहां पर क्या करना है, क्या करें, 210 को डिवाइड करिए 70 से, कितने टाइम आएगा, 3 टाइम में, तो 3/3, तो हो जाएगा कितना, ऊपर वाला हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 126/210। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए कितना, 126:49:42। तो हम लोग इसी तरह करेंगे बच्चों, जब तक डिनोमिनेटर बराबर ना हो जाए तब तक हम लोग न्यू शेयर नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका, जल्दी बताइए, आर एम एंड जेड। कितना कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 126:49:42। ओके, कितना हो गया, 126:49:42। ये देखिए बच्चों, गजनी 2 9 में से 3 जाता है कितना आता है जल्दी बताइए। सर आता है 9 में से 3 6 आता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 42। कितना हो जाएगा 42। ओके, तो ये था 42 126:42। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ गया, मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया था, गजनी हम हो गए थे बच्चों। तो नीचे का डिनोमिनेटर बराबर किया, हो गया 210 सबका हो गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो आपका निकल करके आ गया। अब बच्चों अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना तो आपका कितना निकल कर आएगा, 210 आएगा, करके देख लीजिए। अब क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, हाँ सर और छोटा कर सकते हैं। कितने टाइम में चला जाएगा, 42 1 जा 42, 42 1 जा 42 और 42 3 जा 126, तो 3:1:1। ये आपका क्या निकल कर आ गया बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जितना छोटा कर सके उतना छोटा आप कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 3:1:1 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हमको क्या करना होगा जल्दी बताइए, अब हमको क्या करना होगा, मैं निकालूंगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर में से हम लोग लेस कर देते हैं क्या, न्यू शेयर। तो किस किस का है जल्दी बताइए, निकालेंगे हम लोग आर का और एम का, आर का और एम का। तो आर का बताइए कितना था पहले, 710 था, हो कितना गया बच्चों, 4/5, 3/5। देखिए नंबर का हमको लग रहा है बच्चों, हमको अब नंबर कम दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 10 1 जा 10, 1 7 जा 7, -5 2 जा 10 और 5 2 3 जा 6। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि नंबरिंग का हम उलट फिर कर दे रहे हैं गजनी हो गए बच्चों, गजनी हो गए। तो 3/10 माइनस, अब क्या करेंगे बताइए, कितना यहाँ से माइनस करेंगे, ये वाला 1/1/5। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 10 10 1 जा 10, 1 3 जा 3 -5 2 जा 10, 2 1 जा 2। कितना हो जाएगा 1/10। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका निकल कर आ गया 1:1 बच्चों। यहाँ पर भी शॉर्टकट है, यहाँ पर भी क्या है, शॉर्टकट है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका शॉर्टकट देखिए क्या यहाँ पर है, ऊपर हम लोग देते हैं शॉर्टकट यहाँ पर है, ये लीजिए मैंने एरो बना दिया। यहाँ पर शॉर्टकट आपका है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है पता है, सरेंडर रेशियो, ठीक है ना। और देखिए सरेंडर यहाँ पर कितना किया गया, ये देखिए 770 और एक आपका 330। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 770 3 और 30। अब दोनों का एलसीएम आप लेकर के बराबर कर लीजिए, तो अभी देखेंगे 1:1 निकल कर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो पता कितना आएगा, 210। तो 7 3 जा 210, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और ये भी आ जाएगा आपका 21, यानी 3 7 जा 3 हो जाएगा 21। तो 21:21। तो अगर 21 को काट देंगे क्या आएगा, 1:1। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यानी वही निकल करके आएगा जो आपने क्या किया है, सरेंडर किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है, यहाँ पर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि शॉर्टकट हमको पता है कि जो सरेंडर करेंगे वही जो है सैक्रिफाइस करें। यहाँ पर भी देख लीजिए जो मैंने कहानी आपको बताई थी, यही नहीं, ये सैक्रिफाइस कर रहा था, ये एक सैक्रिफाइस कर रहा था, ये 1 पॉइंट समथिंग सैक्रिफाइस कर रहा था, बिल्कुल वही चीज है। तो जो सरेंडर कर रहे हैं वही तो सैक्रिफाइस हो रहा है, बस काम खत्म। बच्चों चलिए हम लोग उसका समरी बना लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमको कब केस 1 केस 2 और केस 3 जो है किसी क्वेश्चन में होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसका समरी बना लेते हैं। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। उसका की पॉइंट आप लिखिएगा बच्चों, बस की पॉइंट कैसे कहेंगे, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। तो देख लीजिए बच्चों, इतना इजी है समझना, केस 1 है, केस 2 है कि केस 3 है। तो ये था केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। तो केस 1 में क्या था जल्दी बताइए सर, केस 1 में यहाँ पर आपका ओल्ड शेयर दिया रहेगा, याद है ना, यहाँ पर क्या दिया रहता है, यानी ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया रहेगा, और जो एडमिट हो रहा है पार्टनर, एडमिट हो रहा है उसका जो है न्यू शेयर दिया रहेगा, बस कितने के लिए आ रहा है वो। तो आप समझ जाइएगा, ये दो चीजें देकर के केस 1 है। केस 2 कैसे समझेंगे बच्चों, यहां पर ओल्ड शेयर तो दिया ही रहेगा, नो डाउट, ओल्ड शेयर दिया रहेगा, ओल्ड शेयर किसका, पार्टनर्स का। फिर उसके बाद क्या दिया रहेगा, साथ साथ में आपका जो एडमिट करेगा बंदा उसका भी शेयर दिया रहेगा, और ओल्ड पार्टनर का यहां पर बस फ्यूचर रेशियो दे देगा। क्या दे देगा,
फ्यूचर रेशियो। समझ जाइएगा आप, केस 2 है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर केस 3 में क्या था जल्दी बताइए। यहाँ पर बच्चों ओल्ड शेयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बाद मैंने आपको बताया था वो टिक कर रहा था, टिक कर रहा था, यानी फ्रॉम वाला वर्ड याद करिए, फ्रॉम यानी किससे किससे ले रहा था, एक से ले रहा था इतना, एक से ले रहा था इतना, याद ना, याद आप लोगों का जरूर, ये 100% है, यानी फ्रॉम ए ऐसे लिया था, फ्रॉम ए फ्रॉम बी, याद है ना। तो ये कौन सा केस था बच्चों, ये केस 3 था। और यहाँ केस 4 में क्या था, यहाँ पर ओल्ड शेयर दिया ही था, इसके साथ साथ क्या हुआ था जल्दी बताइए, यहाँ पर सरेंडर कर रहा था, सरेंडर रहेगा और ऑफ रहेगा, या तो सरेंडर होगा ये लिखा होगा या तो ऑफ लिखा होगा। तो आप समझ जाइएगा ओल्ड शेयर पार्टनर का यहाँ पर जो दिया होगा उसके अलावा वो सरेंडर करेंगे या वो लेगा, जैसे लिखा रहेगा ऐसे ऑफ हिज शेयर, ऐसे वर्ड आएंगे ऑफ हिज शेयर। तो आप समझ जाइएगा ये कौन है, केस 4 है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग, ये तो पता चल गया क्वेश्चन को कैसे हम लोग समझेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस कौन सा है पता चल जाएगा कैलकुलेट करने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो आप इस बात को मत भूलिएगा, हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बताइए बच्चों क्या था इसमें भी, तो इन्हीं चारों केस का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग देख लेते हैं। केस 1 में क्या था, केस 2 में क्या था, ठीक है ना। हाँ सर आइए, ये इसके नीचे ही कर दे तो सही रहेगा, इसके नीचे करने सही रहेगा और इसके नीचे कर दे सही रहेगा। तो बताइए यहाँ पर केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर था जल्दी बताइए। तो पहले लिख देते हैं केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ओके ये लीजिए, यहाँ पर बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर था, तो यहाँ था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हमेशा आपको करना पड़ेगा ओल्ड शेयर में से माइनस करना पड़ेगा न्यू शेयर, करना ही पड़ेगा। ये इसके लिए नो शॉर्टकट, इसके लिए क्या था, नो शॉर्टकट। ओके, अब केस 3 में आपका क्या था जल्दी बताइए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू यहाँ पर क्या था, टिक रेशियो, क्या था, टिक रेशियो। और यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या था, सरेंडर रेशियो, क्या था, सरेंडर्ड रेशियो, ठीक है ना। यहाँ पर बस याद रखिएगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पर आपको ओल्ड माइनस न्यू करना ही पड़ेगा, बाकी आप टिक रेशियो, सरेंडर रेशियो और सैक्रिफाइसिंग ओल्ड याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ। नोट क्या है बच्चों, नालायकों के लिए, अगर कंफ्यूजन है, कौन सा केस है, कंफ्यूजन है तो हर एक केस में आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके आप निकाल सकते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो हर केस में आप क्या कर लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने बताया, आपको याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहेगा बच्चों तो हम लोग हर एक केस में ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये आपको अगर पता रहेगा और आप अगर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे तो ये आपका सब टाइम सेविंग कर देगा। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 3, ये आपका टाइम सेविंग कर देगा, बोलिए है कि नहीं, आपके टाइम को बचा देगा, किल नहीं करने देगा। वरना ओल्ड माइनस न्यू करिए, कौन रोक रहा है कि नहीं। हाँ सर बात तो सही आपकी है। तो ये था बच्चों आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिए या तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, किसी भी तरीके से बच्चों, लेकिन आप पढ़िए, प्लीज पढ़िए, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बाय।